नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर है कि भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार को लेकर पीएम और गृह मंत्री झारखंड आने वाले हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं, खासकर कई स्टेट के सीएम झारखंड आएंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 4 नवम्बर को चाईबासा आएंगे। भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। इस बार चाईबासा की सभी सीटें जीतने की पूरी कोशिश होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एनडीए की तरफ से झारखंड में सीएम कौन होगा, इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड आ सकते हैं। राजधानी रांची से सटे नामकुम में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल परिसर में उप प्रिंसिपल के कमरे में रखे गए एक अलमीरा से 1,14,99,990 रुपए मिले। राज्य पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा का दावा है कि यूरोपीय चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं मतदान में धन बल का उपयोग करने के मकसद से रखे गए थे। स्कूल के अध्यक्ष मदन सिंह रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के गणेश सिंह साई कॉलोनी के रहने वाले हैं। सूत्र बताते हैं कि वो रांची के एक प्रत्याशी के बेहद करीबी हैं। इस संबंध में नामकुम थाने में एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि मिली एक गुप्त सूचना के आधार पर सबसे पहले एक स्पेशल टीम बनाई गई। इसके बाद स्कूल की घेराबंदी कर यह बेहतरीन कामयाबी हासिल की गई। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के लकड़ी गोला इलाके में कलेक्टर सिंह नाम के एक शख्स के घर पर बमबाजी की गई। देर रात हुए इस हमले से पूरा परिवार दहशत में है। धमाका इतना जोरदार था कि घर का दरवाजा, छज्जा और घर के अंदर रखा टेबल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। घर मालिक कलेक्टर सिंह का इल्जाम है कि शंकर साहब नाम के एक शख्स ने घटना को अंजाम दिया है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि मारपीट के एक मामले में शंकर साहब के खिलाफ वो गवाह है, इसलिए शंकर हमेशा उसे धमकी देता रहता है। पहले भी इस मामले में पुलिस को बता चुका है, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं बीएस सिटी थाना के इंस्पेक्टर सुदामा दास ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, पुलिस जांच में जुटी है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। लातेहार पुलिस कस्टडी में एक युवक संजय यादव की मौत हो जाने के बाद परिवार के लोग गुस्से में हैं। परिजनों को सहसा यकीन नहीं हो पा रहा कि कोई पुलिस कस्टडी में सुसाइड कैसे कर सकता है। अगर पूरे मामले की गहराई से तहकीकात की गई तो चौंकाने वाले मामले सामने आ सकते हैं। पर पुलिस ने मीडिया से कहा कि कुछ रोज पहले महुआडांड थाना क्षेत्र के पूरो गाँव में एक युवक सचिंद्र महतो की हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड को सुलझाने के मकसद से कुछ संदेही को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। पुलिस को यह इनपुट मिला था कि प्रेम प्रसंग में सचिन मारा गया है। संदेही संजय यादव को हाजत में रखा गया था, तभी उसने फुल पैंट के सहारे हाजत में लटक कर अपनी जान दे दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। मिड डे मील की राशि का भुगतान करने के एवज में घूस मांगने वाले प्रिंसिपल अनिल कुमार विश्व शर्मा को रंगे हाथ धर लिया गया। इल्जाम है कि गढ़वा के बंशीधर नगर राजकीय मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल ने एमडीएम की राशि निकासी के एवज में एक शख्स से 5,000 रुपए घूस मांगी थी। इस बात की शिकायत पलामू की एसीबी टीम से कर दी गई। टीम ने पहले अपने स्तर से पूरे मामले का सत्यापन किया। जाँच में इल्जाम सही निकले। इसके बाद पहले से तय प्लानिंग के तहत प्रिंसिपल विश्व शर्मा को रंगे हाथ दबोच लिया गया। उधार में लिए 7 लाख रुपए नहीं लौटाने पर जावेद और उसकी प्रेमिका की निरीक्षण हत्या कर दी गई। इन दोनों की लाशें ओडिशा के बलांगीर के जंगल में मिली। मारी गई उसकी गर्लफ्रेंड बोकारो की रहने वाली थी। ये दोनों एक साथ बलांगीर के महालक्ष्मी नगर में किराए के मकान में रह रहे थे। इन दोनों की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मिले कुछ क्लू और शक के आधार पर झारखंड में रहने वाले 7 लोगों को उठाया गया। पूछताछ से खुलासा हुआ कि जावेद ने अपने करीबी बिल्डर आशुतोष गौतम से 7 लाख रुपए उधार लिए थे। वो बिना पैसे लौटा ही बलांगीर में आकर रहने लगा। इस बीच आशुतोष को पता चला कि जावेद भागकर ओडिशा के बलांगीर में अपना नया ठिकाना बना लिया है। इसके बाद आशुतोष अपने 6 अन्य दोस्तों के साथ बलांगीर पहुंच गया। किसी तरह जावेद के घर का पता कर आशुतोष भी वहां पहुंच गया। इसके बाद जावेद और उसकी गर्लफ्रेंड को बांधकर बुरी तरह मारा पीटा और बेतरह टॉर्चर किया। इसके बाद पास के एक जंगल में ले जाकर दोनों की निरीक्षण हत्या कर दी गई। पुलिस ने बीते 24 तारीख को दोनों की डेड बॉडी को पुंतला थाना क्षेत्र के जंगल से बरामद किया था। पटना से सटे पालीगंज के एक दवा दुकानदार गोपाल कुमार के दुकान की दीवार पर पर्चा साट कर बतौर रंगदारी 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी दी गई। ये रंगदारी बेउर जेल में बंद कुख्यात सुबोध सिंह गैंग के नाम पर मांगी गई है। दुकानदार गोपाल कुमार ने पालीगंज थाने में आवेदन देकर जान माल की रक्षा की गुहार लगाई। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उनकी दुकान पालीगंज के नगर बाजार के कुशवाहा मार्केट में है। उनकी दुकान पर 23 और 25 अक्टूबर की रात 2 बार पर्चा चिपकाया गया। जब वो दुकान बंद कर
कर घर चला गया तब किसी ने दुकान की दीवार पर सुबोध सिंह गिरोह के नाम से पर्चा चिपका दिया था। दुकानदार ने पहले दिन तो इस मामले को हल्के में लिया, लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा है। सुबोध सिंह गैंग पर 6 राज्यों में लगभग 300 किलो सोना लूटने का इल्जाम है। करीब 6 साल पहले सुबोध सिंह को पटना एसटीएफ ने दानापुर इलाके से दबोचा था। तब से वो पटना के बेऊर जेल में बंद है। बिहार सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जल संसाधन और अन्य विभागों में संविदा पर काम कर रहे 1627 जूनियर इंजीनियरों का मानदेय 36,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया है। यह इंक्रीमेंट 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव से लागू होगा। इस बात की जानकारी जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि आखिरी बार पुनरीक्षण अक्टूबर 2019 में किया गया था। इसके बाद से पुनरीक्षण का मामला विचाराधीन था। ऐसे में सीएम के निर्देश के बाद दिवाली से पहले ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।